नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन लग्न की। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मीन लग्न है और लग्न का स्वामी होता है गुरु। गुरु आपका 14 दिनों के लिए 12वें भाव में स्थित रहेगा। उसके बाद 14 तारीख को गुरु आपके 11वें भाव में चला जाएगा। देखिए, लग्नेश होकर जब गुरु 12वें भाव में होता है और वक्र पोजीशन में होता है तो शुरू के 14 दिनों में आपके खर्च नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, उससे आप काफ़ी चिंतित रहेंगे और खर्चों के कारण आपके अंदर तनाव भी रहेगा और एक आत्मविश्वास में कमी ज़रूर रहेगी। मगर जब आपका ये जो गुरु है वो 14 तारीख को आपके 11वें भाव में चला जाएगा, वो नीच पोजीशन में है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगी कि जब लग्नेश 11वें भाव में जाता है और 11वें भाव का अधिपति शनि उसके साथ है तो आपको कोई ना कोई बेटर पोजीशन ज़रूर मिल पाएगी, आपको कोई नया रास्ता मिल सकता है। हाँ, आपके खर्चे बने हुए हैं, खर्चों से आप काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। आपके खर्चे आपके बिजनेस के अंदर भी हो सकते हैं और आप शायद मैं कह सकती हूँ कि थोड़े से ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं अभी के समय में। अगर कोई जगह पर आप शुरुआत करते हैं या कोई भी ऐसी पोजीशन में है तो देखिए, रिजल्ट मिलने में आपको समय ज़रूर लगेगा। अब 11वें भाव में जब गुरु जा रहा है तो ये आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिट्स लेकर आ रहा है और आप जो काफ़ी समय से आपके अंदर एक निराशा का वातावरण था तो वो एक निराशा को दूर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये 11वें भाव में जाने के कारण आपको लाभ दे रहा है। और अगर कोई भी प्रकार का आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहले से आपका परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगा। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है, कार्य में धीमापन हो सकता है, शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा इस चीज़ के ऊपर। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो तो भी अगर हमें थोड़ी सी बेटर पोजीशन मिल रही है तो हमें उसे ले लेना चाहिए। देखिए, दूसरे भाव का अधिपति मंगल होकर आपके सप्तम भाव में है। फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि मंगल 6 सितंबर को चेंज हो रहा है और वो आपके 7वें घर में आ रहा है, तो फाइनेंशियली आपको काफ़ी लाभ बने हुए हैं। बिजनेस में आपको अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। ये मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ने के कारण आपकी वाणी के अंदर भी एक ऊर्जा बनी रहेगी। जो आप काफ़ी समय से निराश हो गए थे या आपके ऊर्जा की कमी थी, अब आप में वो ऊर्जा प्राप्त होगी 6 तारीख के बाद। और एक ठोस, आप जिस तरह से वाणी का उपयोग करना चाहिए उस तरह से प्रबल आप वाणी का उपयोग भी कर पाएंगे और आपके वाणी में एक प्रभाव भी होगा। आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प कर रहा है ये मंगल। मंगल और बुध की युति एक तरह से एक दुश्मन की युति है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आपके कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध खराब होने की संभावना बहुत है और वो भी आपकी वाणी के कारण। आपकी वाणी में एक अग्रेशन के कारण आप अपने घर के लोगों के साथ संबंध खराब न हो, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उतावलेपन में आप किसी घर के व्यक्ति को आप कुछ भी मत बोल दीजिएगा जिससे आपके घर की परिस्थितियां खराब हो, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फाइनेंशियल गेन आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, तीसरे भाव में राहु है और राहु जो है 3rd हाउस में उसके कारक स्थान पे है, जो बहुत अच्छी पोजीशन है। आपको ओवर एम्बिशियस होने से बचना है। थोड़ा सा आप एम्बिशियस ज़्यादा हो रहे हैं, उसके कारण आप मानसिक तनाव में हैं, ये एक सबसे बड़ी परिस्थिति है। और 4th भाव का स्वामी बुध है जो मंगल के साथ, ये एक ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ प्राप्त है फिर भी आपको कहते हैं ना तृष्णा, आप अपने कार्य में आपको अच्छे गेन्स हो रहे हैं मगर शायद कहते हैं ना कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया है। तो देखिए,
हर चीज़ अपने समय पर होती है और अपनी स्थितियों के साथ होती है। तो उतावलेपन में आप कहें कि आपको 4 दिन में ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो देखिए ये नहीं होगी। हर चीज़ का अपना एक समय निमित होता है। तो थोड़ा ओवर एम्बिशियस होने से आप बचिएगा, ये एक आपको मैं एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी। कार्य के अंदर देखिए आपके तृतीयेश जो है शुक्र है और वो आपके अष्टम भाव में है। तो जहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस में भी आप पैसा लगाएं, कुछ भी करें, तो देखिए बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एकदम से ओवर एम्बिशियस मैं क्यों बोल रही हूँ कि एम्बिशंस में आकर कभी कभी हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें सोच समझ के कार्य करना है। और ये शुक्र आपको काफ़ी गेन्स भी दे रहा है, मगर अगर सोची समझी प्रयास किया जाए तो फिर आपको रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ संबंधों को न बिगाड़ लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग आप ज़रूर करते हैं, तो व्यंग नहीं होना चाहिए वाणी में, हमारी वाणी में सौम्यता होनी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध होकर मंगल के साथ बैठा है। तो देखिए कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है उसमें वाद विवाद होकर आपको उसमें सफलता मिलेगी, वाद विवाद होकर सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मंगल जो होता है, जो ठान लेता है वो कर रहता है, तो वो आपको सफलता दे रहा है। आपको कार्य में, आपको अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में है तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आप अगर कोई ब्रोकर हैं, एजेंट हैं आप, जैसे प्रॉपर्टीज के, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये मंगल बुध की युति उनके लिए बहुत अच्छी है। और कोई एग्रीकल्चर संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों के लिए, उस बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और उनको काफ़ी गेन्स भी बने हुए हैं। माता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य है वो आपका हो जाएगा। 6 सितंबर के बाद योग बने हुए हैं। देखिए पंचम भाव के अंदर अगर बच्चों के साथ काफ़ी समय से जो अनबन चल रही थी, अब गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके संतान के साथ जो भी समस्याएं थी अब उसका समाधान हो जाएगा और परिस्थितियां नियंत्रण में आ जाएगी। अगर आप कुछ स्टूडेंट हैं और आपकी स्टडीज़ का कोई रिजल्ट आने वाला है, तो देखिए गुरु की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण आपको कोई अच्छे एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। कोई भी स्त्री अगर संतान सुख की प्राप्ति करना चाहती है तो 14 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ने के कारण आप संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। देखिए छठे घर में सूर्य स्वगृही पोजीशन में है, तो आपको हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो परेशान कर सकती है। शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। आप अगर लोन लेना चाहते हैं, शुरू के 17 दिन में आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा। आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो बस नर्वस सिस्टम का आपको बहुत ध्यान रखना है। और कहते हैं ना, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको लाइटली नहीं लेना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बाकी शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। शुरू के 17 दिन में इस तरह का कोई भी कार्य है, लोन संबंधित कार्य है, तो उसे आप कर लीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मंगल बुध की युति सप्तम भाव में होने के कारण गृहस्थ जीवन को ये खराब कर देती है। गृहस्थ जीवन में आप अग्रेशन, वाणी में अग्रेशन आ जाता है। और देखिए ये युति आपको बिजनेस में बहुत हेल्प कर रही है। आप कोई भी बिजनेस, जो कहते हैं ना, वाणी संबंधित कोई भी कार्य है वो कर सकते हैं, बैंकिंग संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, कंसल्टिंग संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है मंगल बुध पे। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस, मेडिकल संबंधित कोई भी बिजनेस, इक्विपमेंट्स का कार्य कर सकते हैं। आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। मगर ये कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन को डिस्टर्ब ना कर दे, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और वाणी में संयम रखकर आपको जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम से बात करनी है। तो आप कभी कभी क्या है, जितना समय आप अपनी पत्नी को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, उस कारण से आपके गृहस्थ जीवन में समस्याएं बनी हुई है। तो
उनको थोड़ा सा समय देना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस अपनी जगह पर है, मगर थोड़ा सा समय आपके घर के लिए भी ज़रूर निकालिएगा और ये समस्या न आए, इस चीज़ का ध्यान रखिए 6 तारीख के बाद। अष्टम भाव में स्वगृही शुक्र, और स्वगृही शुक्र जो है वो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे रहा है। फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो रही है। देखिए शनि शुक्र पर पूर्ण दृष्टि बनाए हुए है। क्रिएटिविटी वाले जो भी कार्य हैं, कला संबंधित जो भी कार्य है, फूड संबंधित जो भी कार्य है, फैशन संबंधित जो भी कार्य है, उसके अंदर आपको अगर फॉरेन जाकर कोई स्टडीज करना है तो बहुत अच्छा है। उसमें क्रिएटिविटी में, लाभ में आप अनएक्सपेक्टेड गेन्स आप सोच सकते हैं और आपको वो प्राप्त भी होंगे। देखिए नवम भाव का स्वामी बुध मंगल होकर बुध के साथ बैठा है, केतु ऑलरेडी इसके साथ है। तो देखिए नवम भाव में केतु है, पिता के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आपको भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त है। और दशम भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में, और ये जो गुरु है शनि के साथ आपके 11वें भाव में वक्री पोजीशन में है। तो देखिए अगर आप लॉ संबंधित कोई कार्य करते हैं, जुडिशियरी का, जैसे कि वकील, और आप कायदे कानून से रिलेटेड कोई भी बिजनेस या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ बने हुए हैं 14 सितंबर के बाद। तो ये एक बनी हुई बात है। और देखिए कोई भी वाणी संबंधित कार्य आप करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी संबंधित अच्छा है। ऑनलाइन एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कार्य एक बार में नहीं होगा, अटक अटक के होगा, क्योंकि लग्नेश भी गुरु है, दशमेश भी गुरु है। कार्यस्थल के अंदर आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, आपको लाभ मिल रहा है, मगर संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है आपके अंदर, और आप तनाव महसूस कर रहे हैं आपके ओवर एम्बिशंस के कारण। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ चलिए, और आप खर्चों को लेकर बहुत टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आपको विदेश से रिलेटेड कुछ खर्च भी हो सकते हैं। विदेश जाकर आप कहीं घूम कर आए, उसमें काफ़ी खर्च हो सकता है। आप बिजनेस के अंदर भी कुछ विदेश से कनेक्टेड कुछ खर्च हो सकते हैं। उसके अलावा भी खर्चों के कारण भी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए चिंता कर कर आप अपने मानसिक स्थिति मत बिगाड़िए। आप वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ कार्य कीजिए, और कार्य अगर कहीं पर भी अटक जाता है तो उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, पहले से बेटर पोजीशन है। लग्नेश का 12वें भाव में जाने से बेटर है कि वो 11वें भाव में है और आपके लाभ स्थान पे है। तो आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी 100%। 14 तारीख के बाद आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। बस आपको आपके एम्बिशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, और मानसिक सुख कैसे प्राप्त हो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और देखिए आपके लिए बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष का व्रत आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी आपके चंद्रमा है। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में है या कोई पीड़ित ग्रह के साथ बैठा है तो आपको डिस्टर्ब करता है। तो देखिए प्रदोष का व्रत कीजिए, शिव आराधना करना आपके लिए बेस्ट माना गया है। और लग्नेश गुरु है जो अभी नीच पोजीशन में जा रहा है, तो अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आपके लिए बेस्ट है। और एक और रेमेडी है कि गायों की सेवा आप जितनी कर सकें वो आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, रेमेडी है, और ये आपके लिए सबसे अच्छा कार्य करेगी। एक सत्कर्म से जुड़कर अगर आप जिएंगे तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि मैंने सब कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आपको जो जो बातें बताई हैं उसको ध्यान में रख के आपके पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।